नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति और मैं हूं आपके साथ संजना। टैरो कार्ड रीडिंग और एंजल कार्ड, ये दोनों कार्ड को लेकर हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं कि आखिर इन कार्ड से हम अपने भविष्य के बारे में कैसे जान सकते हैं, हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा और ये कार्ड आखिर बताते कैसे हैं, इन्हें कैसे रीड किया जाता है। आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे श्री दिशा भक्ति के स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रो पूजा दुबे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर टैरो कार्ड है क्या और इसका रहस्य क्या है, आखिर ये दुनिया इतनी अलग क्यों दिखाई देती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे स्टूडियो में। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आखिर टैरो कार्ड होते क्या है? ओके, एज हम सभी जानते हैं, वी आर लिविंग इन यूनिवर्स, हम यूनिवर्स में हैं और हमारी जो भी एक्टिविटीज है वो क्या होती है, इट्स एनर्जीज। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये किस फॉर्म में हमें सुनाई दे रहा है, हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर अदर्स, जी, फॉर्म द एनर्जीज। तो टैरो कार्ड्स भी एनर्जीज का बंडल होते हैं। जब भी हम किसी भी क्वेश्चंस को रीड करते हैं, किसी के मन में क्या चल रहा है, वो हमसे कैसे कनेक्ट होना चाहता है, ये सब एनर्जीज का काम टैरो कार्ड के थ्रू ही होता है। और टैरो कार्ड बेस्ड होते हैं फुल ऑफ एनर्जीज। तो आप एनर्जी बेस पे ही टैरो रीडिंग करते हैं और आप सामने वाले को गाइड करते हैं। जो भी आपके सामने क्लाइंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पास जो भी कंफ्यूजन्स या जो भी डिसीजन मेकिंग में उन्हें प्रॉब्लम जा रही है। साथ ही मैम, टैरो कार्ड के साथ हम एक और कार्ड देखते हैं, एंजल कार्ड्स। ये क्या होते हैं? एंजल कार्ड्स आर ऑल्सो फॉर द गाइडेंस, इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन एनर्जीज। बट आपने यूनिवर्स में हमारे कुछ दूत होते हैं, आपने सुना होगा, इन्हें हम एंजल्स कहते हैं। बिल्कुल। तो जब हम कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो डायरेक्टली फ्रॉम दी एंजल्स के थ्रू हमारे पास आता है और वो उसका एक करेक्ट आंसर, एक करेक्ट डिसीजन जो हमें लेना है उसके लिए हमें गाइड करते हैं। दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन एनर्जीज एंड इट्स ऑल्सो द काइंड ऑफ कार्ड्स जो हमें बहुत ही अच्छा एक रिप्लाई देते हैं और हमारे साथ कनेक्ट होकर हमारी चीजों को इतना इजी कर देते हैं, या हम किन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, स्ट्रक है, उनसे हमें ओवरकम करते हैं। तो मैम, ये कार्ड दोनों सिमिलर ही होते हैं या फिर क्या फर्क होता है? थोड़ा दोनों कार्ड्स में ऐसा फर्क होता है, लाइक जैसा मैंने आपको बताया, टैरो कार्ड ओनली एनर्जीज पर बेस्ड होते हैं, बट एंजल कार्ड्स बेस्ड होते हैं एंजल्स के रिप्लाई पे, हमारे यूनिवर्स के दूतों पर। तो जो दूत हमें रिप्लाई देते हैं, जिन्हें हम हमारे इष्ट भी कह सकते हैं, समटाइम हम एंजल्स को हमारे इष्ट से भी कनेक्ट करते हैं। हम हमारे इष्ट के थ्रू डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेंगे और हमें वो जो रिप्लाई देंगे वो हमें यही सोच के उस पर आगे बढ़ना है कि ये हमें हमारे गॉड ने रिप्लाई दिया है, तो वी हैव टू पुट ऑन एज अ सॉल्यूशन और आप आगे बढ़ लीजिए। तो दोनों की एनर्जीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और एनर्जीज डिफरेंट सिर्फ रिप्लाई पर होती है। टैरो कार्ड आपको बहुत सारी चीजों का रिप्लाई एक बार में दे देगा, बट आपको एंजल कार्ड जो है वो आपको एक एक प्रोसेस के लिए रिप्लाई देगा। यस, नो, आपको हील होना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको आगे किस जर्नी में, कितने दिन में आपको या कितने वीक में आपको क्या सफलता मिलेगी। बिल्कुल मैम, साथ ही जो दर्शक है उनके मन में भी कई सवाल हैं कि आखिर टैरो कार्ड से सच में भविष्य के बारे में हम जान सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? देखिए, टैरो कार्ड्स लाइक मैंने आपको बताया कि वो एनर्जीज हैं। आपके माइंड में जो भी चीजें चल रही हैं, ये हमारे लाइक बॉडी हमारी क्या है, एलिमेंट से बनी होती है। हमारे एलिमेंट्स लाइक वाटर, फायर, ओके, अर्थ। तो ये एलिमेंट्स जब हमारे टैरो कार्ड की एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं तो ये आपकी बॉडी पर जो भी लाइक क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, या आपके प्लैनेट से कनेक्टेड हैं। जैसे हम अगर वैदिक में जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में, तो हमारे प्लैनेट्स के थ्रू ही हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं और प्लैनेट्स की एनर्जीज हमारे टैरो कार्ड से जुड़ी हुई होती है। जैसे हमारे ये कार्ड्स हैं, लाइक आपको ये दिखा कार्ड, ये डायरेक्ट हमारे पास हार्ट का कार्ड आया, ठीक है। अब हमारा हार्ट चक्र के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब हम हार्ट चक्र के थ्रू हमारी एनर्जीज हमारे टैरो कार्ड्स पर जाती हैं और वो हमें एक अच्छा सा रिप्लाई दे देते हैं कि अब हमें आखिर करना क्या है हमारे रिलेशनशिप में या किसी भी अदर क्वेश्चंस में। बिल्कुल मैम, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे टैरो कार्ड की तो हमने बात की, लेकिन टैरो कार्ड से हम राशियों को कैसे कनेक्ट करते हैं और इनका कनेक्शन कैसे होता है? राशियों पर हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन मेजर एंड माइनर, ओके।
मेजर कार्ड्स होते हैं हमारे मेजर अरकानास, जो हमारे लाइफ के जो बड़े इवेंट्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं। ओके, लाइक रिलेशनशिप, हमारा मैरिज, हमारा सक्सेस, हमारा ग्रोथ, मनी, अबंडेंस एक्सेट्रा। तो हमारी जो राशियां होती हैं वो भी हमारे मेजर अरकाना से ही कनेक्टेड होते हैं, जो हमारे बड़े कार्ड्स होते हैं, जो हमारे बड़े इवेंट्स से जुड़े हुए होते हैं। राशियां क्या है, आज अगर आप मुझसे पूछेंगे मैम इस राशि में रिलेशनशिप को लेके क्या इश्यूज चल रहे हैं या क्या होने वाला है, तो वो मैं तुरंत अपने मेजर अरकाना से कनेक्ट करूंगी और मेजर अरकाना का जो भी कार्ड जिस भी राशि को बिलोंग करता है वो आपको रिप्लाई दे देगा। मैम टैरो कार्ड रीडिंग कैसे होती है, थोड़ा इस बारे में बताएं। यस, देखिए हम जब हमारे टैरो कार्ड्स को लेते हैं तो लाइक टैरो कार्ड्स एज द बेस्ड ऑन एनर्जीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमने अपने कार्ड्स को लिया तो ये हमसे एक एनर्जी के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, अब इनको मैं एक इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि मुझे क्या पूछना है, मुझे क्या करना है, मेरे सामने कौन बैठा हुआ है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये एनर्जीज के थ्रू मुझे रिप्लाईज देते हैं। और जब हम इनको शफल करते हैं, स्प्रेड करते हैं और हम अपने ईष्ट को याद करके या हम उनका गाइडेंस लेके, उनकी हेल्प लेकर हम आपके लिए कार्ड को शफल करने के बाद कार्ड पिक करते हैं और आपका रिप्लाई आपको रीड करके थ्रू आवर इंट्यूशंस एंड आवर स्टडी, जो भी हमें समझ में आ रहा है कि हमारे कार्ड्स हमें क्या शो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, अगर आपका इंट्यूशन परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप एज अ टैरो कार्ड रीडर बहुत ही अच्छा सजेशन दे सकते हैं, जिससे हमारे पास जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल में आए हुए हैं या हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी रिजॉल्व होती है। मैम इसी के साथ थोड़ा पर्सनल जानना चाहूँगी मैं आपकी लाइफ से रिलेटेड। आप टैरो कार्ड रीडर हैं, काफ़ी टाइम आपको हो चुका है, तो अपने एक्सपीरियंसेस और कितना टाइम आपको हुआ है अभी तक इस फील्ड में, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादातर आते हैं? देखिए हमारे पास क्वेश्चंस तो हर तरह के आते हैं। लाइक अगर किसी को जॉब का इशू आ रहा है तो वो जॉब के लिए हमसे क्वेश्चन करता है। किसी का मनी मेक नहीं हो पा रहा है, मनी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, मनी फ्लो नहीं हो रहा है, उसके लिए पूछता है। लाइक मैरिज के लिए, और सम टाइम यू नो किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके लिए भी हमारे पास केसेस आते हैं। सम टाइम कोई स्टूडेंट है, अगर उनको स्टडी में प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी हमसे कंसल्ट करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, मीन्स वो क्वेश्चंस जो हमारे पास लाइफ में हमारे अप्स एंड डाउन्स देते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं, या आपके पास भी जैसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे या आपके पास आपके खुद के लिए क्वेश्चंस अराइज होते होंगे, वैसे सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। बिल्कुल मैम, कभी मैं भी अगर मैं अपनी बात करूं या मैं भी किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी एस्ट्रो से मिलती हूँ तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं अबाउट माय करियर, अबाउट माय हेल्थ, अबाउट माय रिलेशनशिप। तो ऐसे तो हम बहुत अधिकतर देखते हैं और हमारे दर्शकों का सवाल भी यही रहता है हमेशा कि हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, करियर में हम कितने आगे बढ़ पाएंगे। तो मैम मैं यही जानना चाहूँगी, दर्शकों का जो सवाल है वही सवाल आज हम आपके पास लेकर आए हैं और इस पॉडकास्ट से शायद उनको जवाब मिल भी जाएगा। तो पहला सवाल मेरा रिलेशनशिप को लेकर होगा, क्योंकि कई हम राशियां देखते हैं, 12 राशियां होती है, तो उन राशियों के हिसाब से, जैसे मैं पहले मेष राशि की बात करना चाहूंगी, तो कैसे पता चलेगा उनके रिलेशनशिप के बारे में? मेष राशि के लिए अगर मैं कोई कार्ड अपना पिक करती हूँ, ठीक है, तो मेरे कार्ड्स आपको ये चीज को शो करेंगे कि आखिर मेष राशि में रिलेशनशिप को लेके क्या चल रहा है। ये देखिए, ये मेरे पास कार्ड आया, दिस इज द 10 ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप को लेके मुझे ये बता रहा है मेष राशि में, अभी मेष राशि के रिलेशनशिप में जो 2 कपल हैं, ठीक है, उनकी सारी विशेष फुलफिल हो रही हैं। मीन्स उनका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा है। दे आर एंजॉइंग देयर रिलेशनशिप, दे आर एंजॉइंग आउटसाइड एंड इनसाइड ऑल्सो। मतलब अभी उनके रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज नहीं चल रहे हैं। वो जैसा चाह रहे हैं, जैसा वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं लाइफ को, कि हम कहीं एंटरटेनमेंट के लिए जाएं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, लाइक किसी भी तरह का उन्हें फुल ऑफ एंजॉय मिल रहा है, प्लस वो फुलफिलमेंट के साथ अभी अपनी लाइफ को बता रहे हैं। तो अभी मेष राशि में ऐसा कोई भी इशू नहीं है रिलेशनशिप को लेके। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है ये। बिल्कुल मैम, और साथ ही अब मैं आपसे दूसरी राशि के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास कमेंट आते हैं। अगर आपको भी अपनी राशि के बारे में जानना है या अपने टैरो कार्ड आपको दिखवाना है तो आप भी हमें कमेंट कीजिए, अपनी राशि के बारे में बताइए। 4 ऐसे हमारे पास अधिकतर कमेंट आते हैं, मेष, कुंभ, वृषभ और तुला। ओके, तो मैं सेकंड मैम वृषभ से जानना चाहूँगी। ओके,
देखिए वृषभ में अभी क्या हो रहा है, लाइक दे हैव लिटिल बिट वी कैन से, बहुत ही अभी अपने आप को वो लो फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी उनका माइंड पूरा कंफ्यूजन में चल रहा है। वी कैन से वृषभ में उनके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी जैसे दे आर नॉट मैरिड, जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके पास 2 ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं वो, कि हमें किसकी और जाना चाहिए, हमारे लिए क्या बेस्ट होगा। तो अभी उनका जो डाइसी कंडीशन चल रहा है, वो अपने पार्टनर के लिए क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि उसे किस पार्टनर के साथ जाना चाहिए। किसी पार्टनर में उसे कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, दूसरे में उसे कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसकी क्वालिटीज़ उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं कि लाइक आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस पर्सन, इवन आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड अनदर पर्सन ऑल्सो। तो दे हैव सम कंफ्यूजन, डाइसी कंडीशंस चल रही हैं अभी। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो वृषभ राशि का रिलेशनशिप है, बिल्कुल। ये 3 लोगों में बटा हुआ है। एग्जैक्टली। और ये जो थर्ड पर्सन है उसके चक्कर में ये सारी चीजें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। थर्ड पर्सन एक्चुअली में जो भी पर्सन है वो उस चीज को खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि उसको किसके साथ आगे मूव करना है या किसके साथ उसको मूव ऑन करना है। तो जब वो अपनी चीज़ों को लेके, जैसे ही प्लैनेट्स का ट्रांजिट होगा, वो अपनी चीज़ों को लेके क्लियर हो जाएगा और उसके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वी कैन से डिसीजन और एक अच्छी सी राह मिल जाएगी। ये देखिए, जैसे वो अपने लिए जब खुद डिसीजन ले लेगा तो उसके सामने चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उसको आगे कहाँ बढ़ना है। तो ये टाइम आई थिंक 25 और 25 जून तक का है। फिर उसका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि उसे किस पार्टनर के साथ जाना चाहिए या उसे दोनों से ही मूव ऑन कर देना चाहिए, विच विल बी बेस्ट फॉर हर और हिम। मतलब 2 डिसीजन हो सकते हैं, या तो हम किसी एक के साथ रहे या तो हम दोनों के साथ ना रहे। डेफिनेटली, दैट्स व्हाई दिस कार्ड इज शोइंग। ओके मैम, चलिए हम तीसरे राशि के बारे में बात करते हैं, कुंभ राशि। ओके। कुंभ राशि में तो बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। इफ़ दे हैव सम रिलेशनशिप और ये लोग इतनी ही जल्दी मतलब लाइक मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और आगे एग्जीक्यूट हो जाएगी इनकी मैरिज, इन्हें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर वेरी मच क्लियर कि उनको किस रिलेशनशिप में जाना है और सामने वाले के साथ मीन्स ड्रीमिंग फॉर द मैरिज। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ लोगों की इवन शादी की और एंगेजमेंट की डेट्स भी निकल चुकी होगी। तो दिस इज वेरी मच क्लियर। कुंभ राशि वाले बहुत ही क्लियर चल रहे हैं अभी, इनका कोई कंफ्यूजन नहीं हाँ। है। चलिए मैम बात करते हैं चौथी और आखिरी राशि तुला की। ओके। तुला का भी बहुत ही प्यारा कार्ड आया है सेलिब्रेशन का। इट्स ऑल्सो शोइंग कि भाई शादी के लिए फुल ऑफ तैयारियां हो चुकी हैं, बैंड बाजा बारात सभी कुछ आ चुका है एंड दे आर एंजॉइंग दी हल्दी मेहंदी एंड ऑल दी थिंग्स जो उनके लिए अभी नेसेसरी है, वो चीजें कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं एंड ऑल द फिक्स थिंग की बहुत ही क्लियर है अभी। बहुत ही कुंभ राशि और तुला राशि बहुत क्लियर चल रही है। 4 राशियों की बात की, 4 में से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मुझे वृषभ राशि का रखा। ओनली वृषभ, यस। इतना कंफ्यूजन इस राशि में है। साथ ही हमने और भी 3 राशियों के बारे में देखा, लेकिन कुंभ और तुला, जिनकी भी कुंभ और तुला राशि है उसमें कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आ रहा है। मेष इज एंजॉइंग अलॉट। मेष भी बहुत अच्छा एंजॉय कर रही है अपने कपल के साथ एंड इधर तो बैंड बाजा बारात भी आ रहा है, लाइक सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, शॉपिंग हो रही है और हल्दी मेहंदी एवरीथिंग विल बी सेलिब्रेटेड। वृषभ राशि 25 to 26 जून इट विल बी क्लियर। बहुत ही अच्छी बात है मैम, क्योंकि ये जो 4 राशियों के हमें ज़्यादातर कमेंट आते हैं, हमने इसके बारे में जाना। साथ ही मैम मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स है उनका भी यही रहता है कि टैरो कार्ड कितने होते हैं, इसमें कितने कार्ड्स होते हैं और कैसे इन्हें समझा जा सकता है। तो थोड़ा आप कार्ड के बारे में हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, मेजर और माइनर ये हमारे लाइफ के इवेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे जो मेजर इवेंट्स होते हैं, मेजर इवेंट्स हमारी लाइफ की जो मेजर इवेंट्स हैं लाइक मैरिज, चाइल्ड बर्थ एंड बर्थडे सेलिब्रेशंस, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस, एक अच्छा जॉब लगना, ये सब हमारा मेजर में आ जाता है। एंड माइनर होते हैं लाइक हमारा डेली शेड्यूल, हम कोई चीज़ के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं घर में ही रह के कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे 56 माइनर कार्ड्स होते हैं एंड 22 हमारे मेजर कार्ड्स होते हैं। इन्हें मिला के हम 78 कार्ड्स का एक डेक लेके चलते हैं जो एनर्जीज के थ्रू हमें रिप्लाई देता है, जैसे अभी हम शफल करके कुछ चीज़ों को निकाल चुके हैं।
बिल्कुल मैम, साथ ही एंजल कार्ड्स भी यहाँ हमारे स्टूडियो में है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एंजल कार्ड्स की भी बात कही थी। पहले तो हमारे मन में सिर्फ टैरो कार्ड को लेकर सवाल होते थे, लेकिन आज एक नया टॉपिक भी है एंजल कार्ड्स, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए। दीज आर एंजल कार्ड्स। ये जैसे इसमें एंजल बना हुआ है और ये हमारे ईस्ट होते हैं यूनिवर्स में। जैसे मैंने बताया कि कुछ दूत होते हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं, तो एंजल कार्ड्स हमें वैसे ही गाइडेंस देते हैं। लाइक इसमें लिखा है नो नीड टू वरी, तो ये हमें डायरेक्ट बता रहे हैं कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है हमें उसमें जरूरत नहीं है सोचने की या परेशान होने की, वो इनके ऊपर है, ये ऑटोमेटिक उसे ठीक कर देंगे और एक हमें अच्छा रास्ता बता देंगे, हमें उसका एक वे बता देंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है, तो हमें जरूरत ही नहीं उसके बारे में सोचने की। इस तरह से एंजल्स हमें बहुत ही अच्छे से रिप्लाई देते हैं। कोई क्वेश्चंस आप पूछते हैं तो इट्स अप टू यू, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप आगे बढ़िए, अदरवाइज आप मत बढ़िए। इस तरह के डायरेक्टली एंजल्स के थ्रू हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो मैम मैंने देखा कैसे जाता है, लाइक राशियों से, मूलांक से, या फिर नहीं, ये हमारे इंट्यूशन बेस्ड होते हैं। जब हम अपना इंट्यूशन के थ्रू इन पर जाते हैं तो हम कनेक्ट होकर इनसे रिप्लाई मांगते हैं, ये हमें तब रिप्लाई देते हैं। तो मैम अभी स्टूडियो में हम कोई लाइव कर सकते हैं कि जैसे अगर मुझे मेरा ही कार्ड अगर उठवाना है तो कैसे होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। एंजल्स के थ्रू करना है हमें? हाँ, एंजल्स के थ्रू, टैरो कार्ड वाले दोनों कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले एंजल्स का कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन रहेगा आपका एंजल्स के लिए? अबाउट माई करियर और रिलेशनशिप, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास यही सवाल आते हैं। तो आप करियर में क्या पूछना चाहेंगे? व्हाट विल बी योर क्वेश्चन फॉर द करियर? करियर में मैम मेरा सवाल तो यही होगा, मेरा क्या दर्शकों का भी यही होगा कि जैसे अभी जो हमारी एज चल रही है उस एज के हिसाब से, और अभी जो जैसे कि अभी मैं यहाँ भोपाल में हूँ या मध्य प्रदेश में हूँ, तो आगे क्या कुछ अपॉर्चुनिटी मेरे सामने दिख रही है ये इसी फील्ड पे? देखिए, एंजल बता रहे हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मीन्स यस, ये आपके लिए अच्छा करियर है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट अभी आपके पास इसी फील्ड में और अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यू विल ग्रैब, आपको मिलेगी और आप उसको हासिल भी करेंगे। अदर क्वेश्चन मैम मेरा रिलेशनशिप को लेकर रहेगा, क्योंकि सभी के लाइफ में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होता है, और मैं यही जानना चाहूंगी कि उसमें क्या कुछ है या नहीं है। रिलेशनशिप को लेके देखिए, एंजल बता रहे रिमेन पॉजिटिव। इफ यू आर in any kind of relationship, okay, so you have to just be positive, आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव थिंकिंग जब आप रखेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, तो सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छी स्मूथली एग्जीक्यूट होंगी। अगर आप नेगेटिव होते हैं तभी चीजें आपके सामने एज अ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ऐसा मेरे एंजल्स बता रहे हैं आपके लिए। ओके मैम, और देयर विल बी अ कार्ड ऑल्सो, दिस इज रोमांस। तो आई थिंक योर रिलेशनशिप इज बेस्ट, आप उसमें पॉजिटिव रहिए, एंड रोमांस विल बी ऑल्सो अकर्ड इन आफ्टर सम टाइम, तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। ओके मैम, साथ ही मैं टैरो कार्ड से रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने पहले भी बताया था कि ये दोनों थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये हमें एंजल्स बताते हैं हमारे इंट्यूशंस के हिसाब से, और टैरो कार्ड का थोड़ा अलग रहता है, तो इससे भी मैं जानना चाहूँगी। मेरे ये दो ही सवाल रहेंगे। देखिए, आंसर्स तो दोनों के सेम ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर्स आपको अलग दें, बस आपका जो इंट्यूशन है वो एनर्जीज एंजल्स की आपको डायरेक्ट एक रिप्लाई दे देती है, और आपके जो टैरो कार्ड्स हैं उसमें आपको और भी चीजों से रिलेटेड कार्ड आपको बताता है, लाइक दिस कार्ड। ओके, जैसे मैंने आपको करियर के लिए बताया था कि अभी आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो दिस इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग। ये भी यही बता रहा है कि यू विल बी अचीवेबल फॉर द अनदर गुड सक्सेस ऑल्सो। आपके करियर में एक अलग, जिसको मैं कहूंगी एक अलग उछाल आने वाली है, जिसे आप ग्रैब करेंगे। तो इसका भी आंसर आपके लिए सेम वही था जो एंजल ने बताया था। ये देखिए, मैंने आपको पूछा रिलेशनशिप के लिए, आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने आपको रिप्लाई दिया फ्रॉम द एंजल कार्ड कि बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, रोमांस भी है, तो दिस इज ऑल्सो शोइंग कि भाई सेलिब्रेशन हो रहा है, मतलब आप खुश हैं और आप सामने वाले के साथ बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा रोमांस चल रहा है, और चीजें आपकी बहुत ही स्मूथ चल रही हैं। तो दोनों के सेम रिप्लाई आए हैं आपके लिए। ओके मैम, साथ ही मैम मूलांक से भी हम पता कर सकते हैं क्या? जैसे कुछ मूलांक रहते हैं, कमेंट में भी बहुत सारे मूलांक हमारे पास आते हैं, कई बार 5, 6, 8, 10 और 9,
इन सभी, तो अगर हम कोई मूलांक का अगर करें तो कैसे पता चल पाएगा? बिल्कुल, जैसे अभी चल रहा है जून, ओके, जून में हम हैं, अगर हम बात करते हैं मूलांक 5 के लिए, ओके, तो हम कार्ड से पूछेंगे अभी जून मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा। फॉर द करियर, देखिए करियर के लिए 5 वालों के लिए जून बहुत ही अच्छा है। अगर वो अभी किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा प्रमोशन मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, उनका करियर एक अलग ही पड़ाव पर जाने वाला है, जिसमें प्रमोशन एंड हेड बनाना, टीम लीड करना एक्सेट्रा, ऐसे अप पोजीशन। एंड अगर हम उसके मूलांक 5 के लिए रोमांस की बात करते हैं तो अगेन द सेलिब्रेशन। तो अभी मूलांक 5 के ऑल प्लैनेट्स आर गोइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रांजिट चल रहा है सभी प्लैनेट्स का, इसलिए इसके रिप्लाई भी बहुत अच्छे आ रहे हैं करियर को लेके, रोमांस को लेके। अगर आप कहें तो मूलांक 5 के लिए हम और भी कुछ चीज निकाल सकते हैं। बिल्कुल मैम, बताइएगा आप क्या निकालें? इनकी हेल्थ से लेकर, हेल्थ से रिलेटेड कोई अगर 5 मूलांक के लिए हेल्थ, ये देखिए 5 मूलांक के लिए हेल्थ का थोड़ा इशू है। क्यों है? बिकॉज 5 मूलांक वाले अभी अपने एक शेड्यूल जो हमारा नियम होता है फॉर द डेली बेसिस, उसे अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। दे हैव टू फॉलो उठना, सोना, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड ऑल, तो दे हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग ऑल्सो, अदरवाइज अच्छा है। बिल्कुल मैम, ये जो मूलांक 5 वालों का आपने बताया है अबाउट करियर, रिलेशनशिप, इसमें तो भाई बहुत बढ़िया है। जिनका भी मूलांक 5 है आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही हम और भी बात करेंगे। मूलांक 6 की बात करते हैं मैम, मूलांक 6 का कैसा रहेगा? ओके, अगर हम एंजल्स से पूछते हैं जून में मूलांक 6, मूलांक 6 करियर के लिए बता रहा है कि आपको अपने करियर को लेके अभी वो थोड़े से डिस्टर्ब हैं, बट उन्हें पॉजिटिव रहना है, क्योंकि उनके सामने भी कोई ना कोई अच्छा ऑप्शन आने वाला है। अभी उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि लाइक मुझे और अच्छी ग्रोथ चाहिए, या मुझे और अच्छी सक्सेस कैसे मिलेगी। तो ये देखिए, यस, दे हैव टू जस्ट रिमेन पॉजिटिव। अगर हम उसके रोमांस के लिए बात करें मूलांक 6 का, तो यू आर रेडी, जस्ट रेडी रहिए। तो चलिए मैम, अब बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 का इस बार जून में कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ? देखिए मूलांक 8, ओके, 8 होता है शैटन, ओके, शैटन शनि। तो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स में शैटन सबसे ओल्ड एज का प्लैनेट होता है। तो जो भी मूलांक 8 वाले लोग होते हैं उनके साथ हमेशा क्या प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज होगी उन्हें इजीली नहीं मिलेगी। दे हैव टू फेस डिले, उनके हर चीज में डिले होता है, इन एवरीथिंग। मतलब अगर वो सोचे मुझे सामने रखी हुई चीज भी मिल जाए, तो आप ये देखिएगा दूसरे मूलांक वाले उसे जल्दी कैप्चर कर लेंगे, बट दे हैव टू वेट। और डिले के साथ साथ उनके कर्म, अगर वो किसी चीज पर अपने एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे हैं तो कोई चीज उन्हें इजीली नहीं मिल सकती है, बिकॉज ये शनि का नंबर है। अच्छा। और शनि न्यायाधीश है, कर्म फल दाता है। सो वो तो कर्म पर ही फोकस करेंगे। अगर आपने वो कर्म किया है तो वो आपको देंगे, वो भी देर से देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो अभी हम मूलांक 8 जून के लिए देखते हैं रीडिंग कि करियर के लिए फेस क्या है। ये देखिए, अभी उनके लिए भी जून क्यों अच्छा आया है, बिकॉज 8 में शनि का ही ट्रांजिट चल रहा है। और जब वो कर्म फल दाता है और उन्होंने देखा कि लाइक इनके कर्म अच्छे हैं, तो वो उन्हें चीजों को अब ग्रैब करवा रहे हैं, वो चीजों को दे रहे हैं और ग्रोथ हो रही है आगे की। ठीक है, रिलेशनशिप में अगेन देखिए, ये भी एक ओल्ड मैन का कार्ड आया है। एज आई टोल्ड कि शनि कर्म फल दाता है, और ये देखिए चेयर पे बैठे हैं, लाइक काइंड ऑफ जस्टिस एंड ऑल। तो ये खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको जैसा मैं कहता हूँ, जैसे मेरे रूल्स है, रेगुलेशन है फॉर द डेली एंड फॉर द हमारे जो भी कर्माज हैं, उसे आप फॉलो करो, मैं आपको अच्छा रिजल्ट दूंगा। तो 8 वालों के लिए हमेशा उन्हें सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि उनके साथ मैजिक होगा, बट जब वो कर्म करेंगे। 8 वालों के लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। अगर उन्हें ऐसा फील होता है कि हमें वाकई में सभी कामों में डिले हो रहा है, हम चीजों में स्टक हो जाते हैं, तो ये हमारे यहाँ बहुत पुराने हमारे बड़े भी इस रेमेडी को यूज करते आए हैं। एवरी सैटरडे आप जाइए और पीपल के पेड़ में शाम को सरसों के तेल का दीपक लगाइए।
दीपक आपका मिट्टी का होना चाहिए, और आप फिर देखिए आपकी जो डिलेज हैं वो कितनी जल्दी रिकवर हो जाएंगी, क्योंकि सैटर्न शनि, ओके। तो शनिवार के आप उपाय करिए, आप अपने सैटर्न को बैलेंस करते चलिए। हेल्थ पे हमारे सैटर्न के लिए ऐसा बता रहा है, लाइक हेल्थ में कुछ इश्यूज तो हैं, बट उनको जो नरिशमेंट मिल रहा है वो किसी पुराने लेडी से मिल रहा है, कोई पुराने हैं काइंड ऑफ लाइक कोई दादी नानी उनके घर पे आई हुई हैं, या बुआ आई हुई हैं, मौसी आई हुई हैं, वो उनकी इस टाइम पे पैम्परिंग कर रहे हैं। तो जो भी सैटर्न वाले हैं इस कार्ड को रिलेट करेंगे और वो खुद कहेंगे वाओ दिस इज राइट, ये तो हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल मैम, क्योंकि ये जो आपने बताया है कहीं ना कहीं ये हो भी रहा है सच में। और जैसे मूलांक 5 की भी आपने बात की थी, तो मैं उससे तो खुद ही रिलेट कर पा रही हूँ। तो मुझे अब खुद, क्योंकि पहले क्या होता है हम भी सारी चीज़ें देखते हैं समझते हैं तो एकदम से समझ नहीं आती है, लेकिन जब सामने चीज़ें होती है धीरे से हम उससे रिलेट करते हैं तो हमारा भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, हमारे दर्शकों का भी हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जो कमेंट्स आते हैं वो इन्हीं सारे चीज़ों से रिलेटेड आते हैं। तो होप सो कि आप सभी के जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं आज इस पॉडकास्ट से दूर हो रहे होंगे, और आगे भी हम इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे, आखिर जानेंगे कि टैरो कार्ड में क्या जादू है, क्या रहस्य है जो आखिर हमारे भविष्य से इतना रिलेट करते हैं। तो मैम मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल चीज़ और पूछना चाहूँगी, अभी आपको कितना टाइम हो चुका है टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर? टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे अप्रोक्स 5 to 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल मैम, आपने बताया कि आपको 5 से 6 साल हो चुके हैं। अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा है, और ऐसा आपको भी लगा हो कि नहीं ये प्रेडिक्शन मैंने की थी और आज वो व्यक्ति उस जगह पर है और बहुत अच्छी पोजीशन में, ऐसा कोई किस्सा बताएं? ऐसे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं आपको अभी रिसेंट एग्जाम्पल बताती हूँ। 2025 आई थिंक अप्रैल और मई में मैंने रीडिंग किया था। माय वन ऑफ फ्रेंड दे आर इन तमिलनाडु, ओके, BHEL में हैं, और उनका फ्रॉम द लास्ट 13 years दे आर ट्राइंग फॉर द ट्रांसफर फॉर द भोपाल। वो भोपाल के BHEL के लिए ट्राई कर रहे थे लास्ट 14 और 15 ईयर से। बट आई वॉज जस्ट रीडिंग दैट टाइम, और मैंने कहा इन 26 यू विल बी इन भोपाल। तो दे आर जस्ट कॉल्ड मी बिफोर 10 days और दे कन्फर्म मी कि हमारा तो लिस्ट में नाम है एंड वी आर कमिंग भोपाल, हम भोपाल आ रहे हैं, और दे आर आई थिंक 2-3 दिनों में वो सेटल्ड भी हो जाएंगे यहाँ पे। ये तो एक करियर से रिलेटेड और प्रमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऐसे मेरे साथ लास्ट टाइम भी मैंने एक लाइक मेरे क्लाइंट आए थे एंड दे आर जस्ट, जैसे मैंने आपको भी बताया कि कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। दैट टाइम ही वॉज आस्क अबाउट मी कि मैं एक एजेंसी अपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ और वो एजेंसी मेरी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो दैट टाइम ही वॉज जस्ट चेकिंग मी, ओके। तो मैंने उनको चेक करके बताया कि आपकी एजेंसी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और ये आपके फादर हैंडल कर रहे हैं, आप और कुछ पूछ सकते हैं। तो ही वॉज स्माइलिंग कि आप सही कह रहे हैं, मेरी एजेंसी स्टार्ट है और मेरे फादर ही हैंडल कर रहे हैं। तो दीज आर द ट्रू एनर्जीज। आप जब भी कनेक्ट होंगे, अगर आप समवन इज सेइंग लाई, अगर वो झूठ बोल रहा है तो वी विल कैप्चर इजीली फ्रॉम द टैरोट। मतलब अगर कोई आपका भी टेस्ट ले रहा है तो आप उन्हें सही चीजें बता सकते हो। बिल्कुल। साथ ही मैम ऐसे कौन से सवाल है जो ज्यादातर आपके पास आते हैं, और मतलब लाइक जेनजीज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। yes. तो जेनजीज से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन ज्यादा? देखिए अभी तो लाइक जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेशनशिप इश्यूज पर ही आते हैं। रिलेशनशिप हमारा कैसा रहेगा, कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है, मैं इससे डिटैच हो रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सो मैं उनको कुछ मेडिटेशंस बताती हूँ, कुछ हीलिंग्स बताती हूँ, कुछ रेमेडीज देती हूँ। और रिलेशनशिप से हटके कोई एज सच बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो फिर वो करियर और इनकम पर होते हैं। साथ ही मैम टैरो कार्ड और मूलांक वगैरह से या राशि से हम देख सकते हैं, ऐसा कभी होता है कि हम जैसे मैं किसी पर्सन की फोटो लेके आती हूँ तो फोटो से भी हम देखकर बता सकते हैं, या नाम से, नेम के लेटर से? यस डेफिनेटली, बिल्कुल। जैसे आपने अभी बात किया था मूलांक के लिए, ओके। मूलांक से हम रिलेट करके बता रहे थे, वो जितने भी लाइक हमारे पास 5 मूलांक वाले लोग हैं उनकी वो एनर्जीज हमारे कार्ड से कनेक्ट होके उन्हें वो रिप्लाई दे रही थी, ओके। अब आप पर्टिकुलर किसी का नाम लेते हैं तो वो उसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग निकलेगी। वो उसी के लिए रिप्लाई रहेगा, बिकॉज
ये तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ना कि एनर्जीज हैं। आप यहाँ पर किसी को कनेक्ट करेंगे, जब ग्रुप में कनेक्ट करेंगे तो वो उसका रिप्लाई देगा, स्पेसिफिक करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल मैम, ये सवाल तो आखिर हम कहते हैं क्योंकि रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर हमारे हेल्थ इशू हो, इन सारे सवालों को लेकर हम आज आपके पास आए और हमने कई सारे सवालों को जाना भी, समझा भी और टैरो कार्ड से हम रिलेट भी कर पाए, क्योंकि जो दर्शक थे वो लगातार हमें कमेंट्स करते आए हैं कि टैरो कार्ड से रिलेटेड हमें कुछ सवाल जानने हैं और इस पॉडकास्ट में हमने उन सारे सवालों को जाना, समझा, क्योंकि ये टॉपिक मैम ऐसा है, इसको हम जितना खींचे उतना दिन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज समय की पाबंदी को देखते हुए आज हमने जो जाना है एंजल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स के बारे में, अगले पॉडकास्ट में हम और भी जानेंगे कि और कौन कौन से कार्ड होते हैं और किस तरह से हम जान सकते हैं, हमारे करियर को जान सकते हैं, भविष्य के बारे में हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमारे श्री दिशा भक्ति के स्टूडियो में। लगातार आगे हम और प्रोग्राम करेंगे जिनमें हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये रहस्य की दुनिया। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगला पॉडकास्ट हम किस टॉपिक पर रखें और क्या जानना चाहेंगे आप। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए। नमस्कार।